दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा छठवीं। और आज कक्षा छठवीं में हमने लिया हुआ है विषय विज्ञान, और विषय विज्ञान में हम आपको बताने वाले हैं पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए बताया गया है, बच्चों आपने अपने घर में चाय बनने के लिए उसे छलनी द्वारा अलग करते हुए देखा होगा। यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग ना किया जाए तो क्या होगा। तो ऐसे आप अपने घर में जब चाय बनेगी तो आप देखिए कि जो छलनी रहती है उससे जब चाय को छानते हैं तो क्या होता है, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार अनाज के कंकड़ व पत्थर अलग ना किए जाएँ तो क्या होगा। तो ये आप लोग अपने मन से लिखेंगे या आप अपने मम्मी पापा जी से पूछ कर लिख सकते हैं। इसके आगे का आंसर हम आप लोग को बताते हैं। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहला उत्तर जाएगा थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को बोलते हैं थ्रेसिंग। फिर दूसरा आता है गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हस्तचरण का। फिर आता है तीसरा नंबर मंथन विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है मंथन के द्वारा। फिर चौथा नंबर यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। पानी और नारियल तेल को अलग करने के लिए निस्तारण का उपयोग किया जाएगा। फिर पांचवा नंबर समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है। तो वाष्पन के द्वारा बनता है। तो चलिए इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, हमें पदार्थों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर आप यहाँ देख के लिख लेंगे। पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्योंकि उपयोगी व अनुपयोगी वस्तुएं तथा हानिकारक अवयवों को पृथक करने के लिए पदार्थों का पृथक्करण की आवश्यकता होती है, जैसे चावल से पत्थर पृथक करना। उसके बाद फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। तो पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाता है तो उसे हम निस्तारण विधि के द्वारा अलग करेंगे। फिर आता तीसरा नंबर चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। तो इसका उत्तर है चालन विधि का प्रयोग करके पत्थर, भूसे तथा डंडियों को पृथक किया जाता है। फिर चौथा नंबर मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। मक्खन को निकालने के लिए दही का मंथन किया जाता है। दही का मंथन किया जाता है, जिसे हम लोग अपनी गांव की भाषा में मथनी बोलते हैं। फिर पांचवा नंबर प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री जल से वाष्पन की क्रिया के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखेंगे प्रश्न छठवां, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। एक केतली में पानी लेकर उसे कुछ समय तक गर्म करने के बाद केतली की टोंटी को ठीक ऊपर बर्फ रखी एक प्लेट को पकड़ते हैं। जब भाप वाष्प से ठंडी हो गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव बन जाती है। जब वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस प्रकार से इसे आप लिख लेंगे। फिर आता है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा उड़ाकर पृथक्करण करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भरी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। फिर आठवां नंबर क्वेश्चन, इनका चित्र आप देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। फिर आता है आठवां क्वेश्चन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। सबसे पहला अवसादन, मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को हिलाए
जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहलाती है और छोटे छोटे छिद्रों से किसी तरल को द्रव करने की प्रक्रिया निस्पंदन कहलाती है। फिर संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घोल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है ना। उदाहरण, एक कप पानी बीकर में डालकर 1 चम्मच नमक डालकर तब तक रखते हैं जब तक पानी में अच्छी तरह घुल ना जाए और फिर 1 चम्मच नमक डालते हैं। अंत में हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात अम्लीय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। अब पानी में और नमक नहीं घुल सकता। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाइए। तो आप देखेंगे फिल्टर पेपर से एक निस्यंदन होता है जिसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं। फिल्टर पेपर को शंकु के आकार में मोड़कर कीप में लगाया जाता है। इसके बाद हम फिल्टर को पेपर के ऊपर उड़ेलते हैं। पेपर की जो लिक्विड है उसको पेपर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण जो सूक्ष्म छिद्रों से बड़े आकार के होते हैं, इनके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तो फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को अशुद्धियों दूर करने के लिए किया जाता है। फिर आता है प्रोजेक्ट कार। प्रोजेक्ट कार में देखेंगे मंथन की प्रक्रिया है, जिसे बोलेंगे हम दूध या दही से मक्खन निकालना। निस्तारण की प्रक्रिया पानी से तेल को अलग करना और वाष्पन की प्रक्रिया समुद्री जल से नमक पृथक करना। और भी आप इनको लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रोजेक्ट आता है, आप मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ उदाहरण लिखिए। तेल में पानी निस्तारण विधि के द्वारा, शक्कर के पानी से शक्कर आसवन विधि के द्वारा, दही से मक्खन निकालना मंथन विधि के द्वारा, चाय से चाय पत्ती निकालना चलनी या छलनी विधि के द्वारा, मिट्टी युक्त जल से साफ पानी निकालना है तो निस्पंदन विधि के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपने पूरे क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। आप इसके आगे के उत्तर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देखेंगे अगले वीडियो में कक्षा 6वीं की विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 4 और लेसन का नाम है पौधों को जानिए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। आई बटन पर लिंक है और यहाँ पे देखिए आई बटन पर लिंक आ रही है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।